10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 2 है। पार्ट टू का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जानना है कि बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में गुणांक के रूप में ABCD डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है माना जाता है। रासायनिक समीकरण में गुणांक के रूप में ABCD डॉट 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 माना जाता है। अभिकारक और उत्पाद के गुणांक तुलना किया जाता है। महत्तम गुणांक को न्यूनतम संख्या 1 माना जाता है। जब गुणांक P बटा Q के रूप में हो तो उसे एलसीएम लेकर त्रिज्या गुना किया जाता है। यानी कि बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में गुणांक के रूप में ABCD डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के गुणांक तुलना किया जाता है। महत्तम गुणांक को न्यूनतम संख्या 1 माना जाता है। जब गुणांक P बटा Q के रूप में हो तो एलसीएम लेकर त्रिज्या गुना किया जाता है। जैसे Mg प्लस O2 जब आपस में अभिक्रिया किया तो MgO का निर्माण किया। इसको A B C मान लेंगे, ठीक है। यानी Mg के लिए A और O के लिए B और C को क्या माने हैं, MgO को C माना गया है, ठीक है। Mg के लिए A बराबर C होगा और O के लिए 2B बराबर क्या होगा, C होगा। माना कि B बराबर फर्स्ट, माना कि B बराबर अपना मान से B बराबर फर्स्ट मान लिए, यानी कि 2B बराबर C दिया हुआ है, यानी कि C बराबर यहाँ से 2 आया और A बराबर C दिया हुआ है, यानी कि A बराबर भी 2 आ गया। अभिष्ट समीकरण क्या था, 2Mg प्लस O2 2MgO, यानी कि जहाँ पे A है वहाँ पे 2 लिखना है। A का मान 2 आया इसलिए, B का मान फर्स्ट आया इसलिए O2 और C जहाँ पे है उसका भी 2। यानी यहाँ से हम देखते हैं क्या कि Mg 2 है, मैग्नीशियम 2 है, तो अभिकारक में मैग्नीशियम 2 है तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 है। ये 2 Mg में गुना हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। NH4Cl प्लस B NH4Cl और CaO जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। तो NH4Cl को A मानेंगे, CaO को B, NH3 को C और CaCl2 को D, H2O को E मानेंगे, ठीक है। तो N के लिए यानी A बराबर C, ठीक है। N इसमें है, फिर C में N है। H4 यानी कि 4A। H4 का मतलब कितना होता है, 4A है। H4 का मतलब 4A यानी कि H क्या हाइड्रोजन 4 है इसलिए 4A होगा। 4A बराबर यहाँ फिर हाइड्रोजन किस में मिल रहा है, NH3, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है उत्पाद में कितना हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन कहाँ पे E में मिल रहा है, ठीक है। तो कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसलिए 2E, 3C प्लस 2E। क्लोरीन, फिर इसमें क्या है, क्लोरीन और कहाँ है उत्पाद में, क्लोरीन है यहाँ। तो A बराबर कितना, A बराबर 2D, 2 क्लोरीन है और Ca को B माने तो Ca के लिए B बराबर D, यानी कि यहाँ पे Ca है और B उत्पाद में D में Ca है, ठीक है। यानी B बराबर D। ऑक्सीजन B में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन E में ऑक्सीजन है। O के लिए B बराबर D, अपना मान से मान लिए B बराबर 1। अगर B बराबर 1 आया तो B बराबर D, यानी कि D बराबर भी 1 आएगा। अगर B बराबर 1 आया तो D बराबर भी 1 आएगा। अब A बराबर 2D, A बराबर 2D, इसलिए A बराबर क्या होगा, 2 गुने फर्स्ट तो A बराबर 2, A बराबर C यानी कि C बराबर भी 2। अब यहाँ से क्या है, 4A बराबर 3C प्लस 2E। यहाँ से हम निकाल सकते हैं B बराबर क्या, B बराबर E, यानी कि B बराबर फर्स्ट आएगा यहाँ से, क्योंकि B को हम 1 माने थे तो E बराबर भी फर्स्ट आएगा। ऐसे डायरेक्ट में हम यहाँ से करके देख सकते हैं, ठीक, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ से देखते हैं 4A बराबर 3C प्लस 2E, यानी कि 4 गुने 2 और C का मान भी 2 तो कितना आ गया, 8 बराबर 6 प्लस 2E का मान कितना आया 2 और E का मान यहाँ से कितना आया, फर्स्ट आया। अभिष्ट समीकरण हम जहाँ पे A माने थे इसको तो A का मान 2 आया, इसमें लिए 2 और B का मान फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट गुणांक के रूप में है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, गुणांक के रूप में है और C इसको माना गया था तो C का मान 2 आया और D का मान भी फर्स्ट आया था इसलिए फर्स्ट को हम नहीं लिख सकते हैं। E का मान भी फर्स्ट आया, फर्स्ट को नहीं लिख सकते। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि बीजगणितीय विधि से क्वेश्चन तो लॉन्ग में थोड़ा सा बनता है, परंतु जो समीकरण है तो बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने का तरीका है वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, परंतु समीकरण जो है आसानी से संतुलित हो जाती है।
ठीक है। अब यहाँ है Zn प्लस HNO3 आपस में क्रिया किया तो Zn NO3 सफिक्स 2 प्लस NO2 प्लस HTU A B C D E Zn इस यहाँ और Zn C में है तो Zn A बराबर C एक Zn तो एक Zn और फिर H हाइड्रोजन A बराबर H के लिए हाइड्रोजन यानी B बराबर 2E यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है E में 2 हाइड्रोजन है इसलिए B बराबर 2E। ठीक है। नाइट्रोजन B में 1 है N के लिए तो 2C प्लस D यहाँ पे NO3 सफिक्स 2 है इसका मतलब कि NO3 सफिक्स 2 का मतलब होता है दो नाइट्रोजन 2 इसमें बना होगा और O3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O6 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि N के लिए 2C प्लस कितना 2C प्लस D में भी 1 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 3B बराबर क्या होगा यहाँ पे 6C यानी कि O3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O6 आ जाएगा 6C प्लस 2D में भी मतलब कि ऑक्सीजन मिलेगा 2D प्लस C। अपना मन से क्या करते हैं कि हम E बराबर फर्स्ट माने E बराबर क्या किए अपना मन से यहाँ से हम फर्स्ट मान लिए E बराबर फर्स्ट माना गया है तो B बराबर कितना होगा B बराबर हो जाएगा 2 गुने फर्स्ट यानी B बराबर 2। ठीक है। 3B बराबर 6C प्लस 2D और प्लस E 3 गुने 2 तो 2C प्लस D यहाँ भी 2C प्लस D और 2C प्लस D। ठीक है। यहाँ से लाया गया क्या B बराबर 2C प्लस D है तो 2C प्लस D और 2C प्लस D यानी 2C 4C और 2C प्लस 2C 4C और 4C प्लस 2C 6C और D प्लस D 2D और ये है। ठीक है। तो यानी 2C प्लस D के जगह पर दिया गया B और इसके जगह पर भी B और 2C प्लस E का मान फर्स्ट आया था। ठीक है। यानी 6 - 1 बराबर 2B प्लस 2C 5 बराबर B का मान है 2 यानी 2 2 जा 4 प्लस 2C यानी 5 बराबर क्या होगा 4 प्लस 2C 2C बराबर 5 - 1 यानी कि 2C बराबर 1/2 C बराबर 1/2। अभी फिर B का मान आया 2C प्लस D तो B का मान तो 2 हो गया और C का मान 1/2 2 से 2 कैंसिल और D यानी कि D का मान कितना आया 1 आया। अभिष्ट समीकरण क्या है A समीकरण मेरा था एक सेकेंड और C बराबर A होता है C बराबर 1/2 आया C बराबर A यानी कि A बराबर भी 1/2 तो A B C D E A का मान 1/2 आया तो 1/2 और B का मान 2 आया तो इसका गुणांक में 2 और C का मान 1/2 आया तो इसका गुणांक में 1/2 और D का गुणांक कितना आया 1 तो D का मान 1 को हम नहीं लिख सकते हैं और E का मान कितना आया एक सेकेंड E को हम फर्स्ट माने थे इसलिए E को भी फर्स्ट हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे 2 जो है एलसीएम यहाँ पे लिया जाएगा 2 यहाँ पे एलसीएम लिया गया तो Zn प्लस 4 HNO3 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ भी 2 एलसीएम लिया गया है। ठीक है। तो हम बराबर के जो समीकरण है समीकरण के अभिकारक में और उत्पाद में जो नीचे जो नंबर है 2 है नीचे हर में उसको हम क्या करेंगे एक दूसरे से कट करेंगे तो कितना समीकरण आया Zn प्लस 4 HNO3 समीकरण Zn NO3 सफिक्स 2 प्लस ZnO2 2 NO2 प्लस 2 HTU Z होगा Zn सर ये 2 होगा ये 2 NO2 होगा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है कि आंशिक विधि से समीकरण संतुलित कैसे होता है। आंशिक विधि से समीकरण संतुलित कैसे होता है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक रासायनिक समीकरण होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के समान अणु या परमाणु को काट दिया जाता है। अभिकारक से तथा उत्पाद को उत्पाद से जोड़ दिया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है H2SO4 जो है एक अभिकारक है ये 2 में टूट गया है H2O प्लस SO2 प्लस O। ठीक है। और CO प्लस O समीकरण CEO। ठीक है। CEO प्लस H2SO4 समीकरण CuSO4 प्लस H2O। ठीक है। यहाँ CO मिला और यहाँ O मिला। ठीक है। बराबर के अभिकारक को उत्पाद से और उत्पाद को अभिकारक से किसी काट सकते हैं। ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के जो समान अणु या परमाणु रहेंगे उसको काट दिया जाएगा। ठीक है। तो अभिकारक के समान अणु है ठीक है O और उत्पाद के समान अणु है ठीक है O परमाणु है तो O से वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया CO से CO कट गया। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या रहा H2SO4 प्लस Cu और प्लस H2SO4, ठीक है। इधर से H2O प्लस H2O मतलब H2O 2H2O और SO2 प्लस CuSO4 यानी कि H2SO4 H2SO4 2H2SO4 प्लस Cu, समीकरण 2H2O प्लस SO2 प्लस CuSO4, ठीक है। दूसरा समीकरण देखते हैं K2Cr2O7 समीकरण K2O प्लस Cr2O3 O3 प्लस 3O Cr2O3 प्लस 6HCl समीकरण 2CrCl3 प्लस 3H2O 3O प्लस 6HCl समीकरण 3H2O प्लस 3Cl K2O प्लस 2HCl समीकरण 2KCl प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ से Cr2O3 कैंसिल आउट हो गया, K2O कैंसिल आउट, 3O से 3O कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बच रहा K2Cr2O7 प्लस 6 14HCl समीकरण 2CrCl3 प्लस 3H2O और 3H2O 6H2O और प्लस 1H2O 7H2O और 2KCl और प्लस 3Cl। यानी इसमें क्या होता है, आंशिक विधि से समीकरण को संतुलित करने में यही चीज़ देखा जाता है कि अभिकारक और उत्पाद के समान अणु या परमाणु को काटना है, बाकी सबको अभिकारक के सभी जो भी फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण चाहे जितने भी समीकरण हो उसके अभिकारक को क्या करते हैं, अभिकारक को अभिकारक से जोड़ते हैं और उत्पाद को उत्पाद से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेता है उसको बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में दो पदार्थों के बीच प्लस का प्रयोग किया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया कोई उत्प्रेरक जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, ऊष्मा, विद्युत धारा इत्यादि से होती है तो उसे तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया कोई उत्प्रेरक जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, ऊष्मा, विद्युत धारा इत्यादि से होती है तो उसे तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस को एस से सूचित किया जाता है, द्रव को एल और गैस को जी तथा जलीय विलयन को एक यू के रूप में दर्शाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में जब गैस का उत्सर्जन हो तो उसके दाईं ओर बगल में तीर चिन्ह ऊपर की ओर लिखा जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपित पदार्थ बनता है तो उसके बगल में तीर चिन्ह नीचे की ओर दर्शाया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपित पदार्थ बनता है तो उसके बगल में तीर चिन्ह नीचे की ओर दर्शाया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तो उसके बगल में प्लस की ओर लिखा जाता है, परंतु जब उसकी कमी या खपत होती है तो उसके बगल में माइनस की ओर लिखा जाता है। CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CO प्लस CO2 माइनस की। यहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है, ऊष्मा की खपत हो रही है, अभिकारक उत्पाद। Mg प्लस O2 को जब हम क्या करते हैं, Mg क्या है सॉलिड और O2 क्या है गैस। जब इसको दहन करते हैं तो MgO बनता है यानी कि सॉलिड प्लस और Q मतलब ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है। AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से Ag प्लस Cl2 बनता है, ठीक है। जो Ag जो है बचता है और Cl2 क्लोरीन क्या होता है गैस के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से लिखने का विधि है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।